DDU-GKY। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, या आपके हो सकता है कई सारे मित्र जो है इससे ट्रेनिंग ले रहे हो या उन्होंने इसके बारे में आपसे चर्चा की हो, पर आपके माइंड में जो है क्लियर नहीं हुआ हो कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कैसे ट्रेनिंग मिलती है, जॉब कहाँ मिलती है, कितनी फ़ीस रहती है और इसका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ होता है और किस किस फील्ड में ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं जो है प्रश्नों का जवाब देने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सर, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी बेरोजगार या जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि DDU-GKY है क्या, कैसे आवेदन करना है, क्या ट्रेंड है, कितनी फ़ीस है, रहना और खाना क्या कहाँ होगा, फिर इंटरव्यू और जॉब कहाँ लगेगी, किस कंपनी में लगेगी, कितना वेतन मिलेगा और जॉब नहीं लगने पर क्या करें। दोस्तों जी हाँ, ये जो लास्ट पॉइंट है वो मैं आपके साथ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने जो है इसके तहत ट्रेनिंग पूरी कर ली है पर उनको जॉब नहीं लग पा रही है। तो उनकी जो समस्या का समाधान मैं जो है वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा कि आपको अगर कंप्लेन भी करनी है या अगर आप बेरोजगार हैं ट्रेनिंग करने के बाद भी तो आपके पास क्या ऑप्शन है। तो दोस्तों सबसे पहले एक लिटिल इंट्रोडक्शन होता है जो मैं DDU-GKY के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो है स्कीम मोदी गवर्नमेंट द्वारा सितंबर 2014 में लॉन्च की गई थी और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य था वो ये था, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी की। अब बेरोजगारों में भी शिक्षित बेरोजगार जिन्होंने एजुकेशन कर लिया, 10th कर लिया, 12th कर लिया और ग्रेजुएशन हो गई, उसके बाद उन्हें जॉब नहीं लग पा रही, क्योंकि हर आदमी की गवर्नमेंट जॉब तो नहीं लग सकती और प्राइवेट जॉब, क्योंकि रूरल एरिया जो है ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ प्राइवेट कंपनीज अवेलेबल नहीं है, तो इस कारण ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार का ऑप्शन नहीं मिल पाता। तो उन्हीं के लिए मोदी गवर्नमेंट ने जो है इस समस्या को दूर करने के लिए एक स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत ये प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका पूरा नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो दोस्तों इस स्कीम के तहत सबसे पहले आपको इसमें जो है ट्रेंड डिसाइड किए हुए हैं, फील्ड हैं कुछ अलग अलग, जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सिलाई और फुटवियर डिज़ाइन और कॉल सेंटर, ऐसे काफ़ी सारे ट्रेंड हैं जिसमें आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। और इससे बेनिफिट ये रहता है क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उन्हें स्किल्ड लेबर मिल जाती है। स्किल्ड लेबर मतलब जो सक्षम युवा, कंपनीज़ को अलग से ट्रेनिंग मतलब है देने की ज़रूरत नहीं होती। कंपनी को डायरेक्ट आप जिस दिन से हायर होंगे उसी दिन से आप काम करना शुरू कर देते हो, तो कंपनी के लिए एक अच्छी बात होती है कि उन्हें टाइम वेस्ट नहीं होता है, प्रोडक्टिविटी शुरू हो जाती है। और आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि आप लोगों के पास स्किल होती है तो कंपनीज आपकी तलाश में होती है, जिसके पास किसी वर्क का नॉलेज है या जिसके पास किसी काम करने की योग्यता है तो कंपनीज उन्हीं लोगों को हायर करती है। तो अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है आगे क्या प्रोसीजर रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो है आवेदन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आवेदन करने के लिए आपको करना है इस जो DDU-GKY की ऑफिशियल वेबसाइट है, पहले तो आप अपने पता करिए, जैसा आपका नाम मान लो जयपुर, अजमेर या आप MP में इंदौर, भोपाल, किसी भी शहर से हो, आप गूगल पे जाइए, आप अपने शहर का नाम टाइप कीजिए। सपोज जैसे मैं इंदौर में रहता हूँ तो DDU-GKY ट्रेनिंग सेंटर इन इंदौर, आपको गूगल पे सर्च करना है। इंदौर में जितने ट्रेनिंग सेंटर होंगे वो उनकी लिस्ट आ जाएगी, आपको वहाँ फ़ोन नंबर मिल जाएगा, वहाँ कॉन्टैक्ट करना है। इसके अलावा अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप DDU-GKY.gov.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको वेबसाइट पे जाना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। दोस्तों इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, जो ट्रेनिंग के लिए आवेदन करते हैं उसमें मैक्सिमम जो है परसेंटेज होता है वो होता है सबसे पहले SC ST जो पुअर है उनके लिए, फिर महिलाओं के लिए कोटा रिजर्व होता है। जैसे ट्रेनिंग का एक बेस है, सपोज 100 बच्चों का ये बेस चलेगा तो उसमें SC ST के 50 कैंडिडेट रहेंगे, 30% वुमेन के लिए सीटें रिजर्व है और 3 to 5% डिसेबिलिटीज़ जो मतलब विकलांग है उनके लिए रिजर्व होती है। तो ऐसा करके सारा जो है इसमें डिसाइड किया हुआ है कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, उस अकॉर्डिंग आप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप अपना फील्ड जो है किस स्ट्रीम से आप आवेदन करना चाह रहे हैं आप अपना फील्ड भी चूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों आवेदन करने के बाद अब मैं ट्रेंड के बारे में आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ट्रेंड है। तो मेजर जो ट्रेंड है, ऐसे तो आपको तकरीबन 100 से 200 के बीच में अलग अलग फील्ड के कोर्स, अब मैं आपको जो मेजर हैं वो बता देता हूँ 5-6। जैसे फर्स्ट हम देख पा रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर में आपको जो है रिपेयर से रिलेटेड, मतलब मदरबोर्ड, प्रोसेसर, ड्राइव, हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी सिस्टम, मतलब कंप्यूटर डिवाइस से रिलेटेड जो भी पार्ट हैं, कीबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक माउस,
तो इसमें कैसे रिपेयर करना है, कैसे क्या रहेगा, वो सारी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर आपको जो है कॉल सेंटर से रिलेटेड कस्टमर केयर जो होते हैं उसमें कैसे कॉल आते हैं, कैसे कॉल अटेंड की जाती है, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गए जितने भी, टीवी, फ्रिज, एलईडी और कैमरा, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने भी आते हैं वो इसके अंदर कवर किए जाएंगे। इसके अलावा रिटेल में जितने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हो रहे हैं या जो है शॉपिंग मार्ट जो जितने भी हैं, तो उनमें आप जो है कस्टमर आते हैं उनको प्रोडक्ट के बारे में जो है जानकारी देना, बताना। तो इससे रिलेटेड जो शॉपिंग मॉल में लगने से संबंधित जो ऑटोमोबाइल, जिसमें कार रिपेयर करना, 4 व्हीलर रिपेयर करना, 2 व्हीलर रिपेयर करना, कि कैसे रिपेयरिंग की जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों काफ़ी सारे फील्ड हैं, जैसे सिलाई मशीन का हुआ तो सिलाई मशीन डिजाइनिंग या पैटर्न जो है निकालना, फुटवियर डिजाइन, ऐसे काफ़ी सारे जो है ट्रेंड है, काफ़ी सारे फील्ड हैं जिसमें आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके एरिया में किस चीज़ या आपकी किस में दिलचस्पी है। इसके बाद दोस्तों इसमें कॉस्ट क्या रहेगी, कि आप फीस क्या रहेगी आवेदन करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यह एक निःशुल्क प्रोग्राम है, तो इसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। अगर आपसे कोई चार्ज लिया जाएगा तो हो सकता है 100 रुपये, 150 रुपये, 200 आपको एप्लीकेशन फॉर्म या उस टाइम भरवाने के टाइम, आपका रजिस्ट्रेशन करवाने के टाइम देना पड़े, बट वो भी रिफंडेबल है, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों रहना खाने की क्या व्यवस्था रहेगी, तो रहना फ्री होता है। इस ट्रेनिंग की सबसे बड़ी खासियत है, ये सरकार का अपन इसे एक तोहफा कह सकते हैं कि एजुकेशन होने के बाद भी गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्रोग्राम चला रखा है जिसके बारे में काफ़ी सारे युवाओं को जानकारी नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग की कोई फीस नहीं होती। आप जो भी कोर्स करें, चाहे 3 से 12 महीने के बीच के कोर्स होते हैं, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने, तो इस दौरान आपसे किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाएगा, ना ही खाने का लिया जाएगा, ना ही रहने का लिया जाएगा। ओवरऑल आपका मतलब है ना, आप एडमिशन से लेके आपकी जिस दिन तक की जॉब लग जाती है तब तक का सारा जो चार्ज है वो फ्री है। दोस्तों इसमें खाना भी आपको जो हॉस्टल में आपको जो भी कंपनीज जिससे टेंडर करती है, गवर्नमेंट जिन कंपनियों से, क्योंकि ये पीपीपी मोड पे चलती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो गवर्नमेंट जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं या जो सेंटर होते हैं, जो अकेडमियाँ चलती है, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का काम करती है, वो कॉन्टेक्ट करती है गवर्नमेंट से, तो उन अकेडमियों द्वारा आपको रहने खाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और ये फ्री होती है। और दोस्तों इसके बाद अपन देखेंगे कि इसमें जो है अब जॉब प्लेसमेंट की जॉब कहाँ लगती है। तो दोस्तों इसके लिए मैं बता देता हूँ कि आपको कंपनीज जो है हायर करने के लिए, जहाँ भी आप अकेडमी है वहाँ सेंटर पे आती है, जॉब फेयर का आयोजन करवाती है। जो भी आपकी जो है मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रही है अकेडमी, वो क्या करती है कि कुछ कंपनी से जो है इनका कॉन्टेक्ट होता है, वो आपके यहाँ आती है इंटरव्यू लेने के लिए, तो वो आपको वहाँ हायर करती है और वो इंटरव्यू लेके हायर कर लेती है तो ठीक है। अदरवाइज़ आपको कंपनीज़ के ऑफिसेज में जो मतलब है ना, जो अकेडमी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रही है वो ही लेके जाती है, वही कॉन्टेक्ट करवाती है, वही उन कंपनीज या फैक्ट्रीज के पास ले जाती है, वहाँ आपका इंटरव्यू होता है और मैक्सिमम प्रयास में आपका सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि जो है आपकी स्किल डेवलप होती है, आप ट्रेंड हो चुके होते हो, तो कंपनीज भी यही चाहती है कि हम जो है स्किल से फुलफिल्ड युवा हैं उसे हायर करें। तो दोस्तों इसमें डरने की कोई बात नहीं कि इंटरव्यू कैसा होगा, हार्ड, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। तो जैसे इसमें फिर जॉब लगने के लिए, तो दोस्तों आपको जैसे रिटेल से आपको जो है शॉपिंग मॉल में जॉब लगती है, या जो कस्टमर केयर से संबंधित जैसे कॉल सेंटर में आपको जॉब प्लेस हो जाती है। और इसके बाद दोस्तों आपके मन में आता होगा कि आपकी सैलरी कितनी रहती है। तो दोस्तों आपके लिए जो है मैं जो एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि कोई सा भी नॉर्मल आप जॉब लगते हो तो मिनिमम 8 से 10 से 12, 8, 10, 12, 14, ये डिपेंड करता है कि वर्किंग हार्स क्या हैं, मतलब कितने घंटे वो कार्य करवा रही है कंपनी आपसे। कोई कंपनी 8 घंटे चलती है, कोई 5 घंटे, जिनका पार्ट टाइम जॉब होता है। जैसे कहीं शॉपिंग मॉल है, मॉर्निंग में 4 घंटे जाना होता है, इवनिंग में 4 घंटे जाना होता है। तो डिपेंड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, जितनी आपको जो है सुविधा मिलेगी और जितना आपको आराम मिलेगा, तो हो सकता है सैलरी थोड़ी कम, और जितना आप वर्किंग आवर्स बढ़ते हैं तो हो सकता है आपकी सैलरी ज़्यादा हो। और ये भी कंपनी पे डिपेंड करता है कि अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी में आपका सिलेक्शन हुआ हो तो उसमें आपकी सैलरी ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपका जैसे इनमें इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता है सपोज, या आपको लगता है कि जो कंपनी में आपका सिलेक्शन हुआ है या जो अकेडमी ने हमें इस कंपनी में जॉब लगवा दी
दोस्तों जहां आपको अगर एनवायरनमेंट पसंद नहीं हो या ऐसी जॉब पसंद नहीं आ रही हो तो आपके लिए मैं एक और हिंट देना चाहता हूं, क्योंकि अपनी स्किल इम्प्रूव करना अपने ऊपर भी डिपेंड करता है। बिकॉज कोई अपने को रास्ता दिखा सकता है पर चलना अपने को पड़ता है। तो इसके लिए आप लोग अपनी स्किल खुद भी इम्प्रूव करें। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आप अपनी इंग्लिश पे वर्क करें। और इंग्लिश पे कैसे वर्क करना आपको, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, आप इंग्लिश के आर्टिकल पढ़ें, इंग्लिश के नोवेल पढ़ें, आप इंग्लिश जो है मूवीज़ देखें। जो मूवीज़ जो है उनके नीचे काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ है जिनके नीचे इंग्लिश सबटाइटल आते हैं, तो आप इंग्लिश पे वर्क करें। सेकंड थिंग, आप अपना कंप्यूटर नॉलेज बढ़ाएं। आप इंटरनेट सर्फिंग करें तो इंटरनेट पर आर्टिकल पढ़ें, किसी भी चीज़ से रिलेटेड विकीपीडिया पे कोई भी आप जो है किसी के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप विकीपीडिया पे उसके बारे में पढ़ें। तो दोस्तों ये काफ़ी सारी, इसके अलावा इंटरव्यू, तो दोस्तों इंटरव्यू कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं होता। इंटरव्यू में आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, मैं आपको एक जो कॉमन चीज़ है वो बता देता हूँ कि हर इंटरव्यू में जो सवाल होते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो 5 से 6 क्वेश्चन, जो कॉमन क्वेश्चन हर जगह आपसे पूछे जाएंगे। जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आपके बारे में बताएं, और वाई यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी, आप हमारी कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और लाइक आपकी स्किल क्या है, कि व्हाट इज़ योर स्किल। और ऐसी मतलब आप 5 से 6 क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड आते हैं, हर इंटरव्यू में आते हैं। तो दोस्तों आप लोग, अगर आपको वो भी समझ में नहीं आ रहा हो कि हमें इंटरव्यू के जो है क्या जवाब देने, निश्चिंत रहिए, मेरे इस चैनल में मैं वापस वीडियो डालूंगा जिसमें इंटरव्यू क्रैक कैसे करें। तो आपसे जो है जितनी मेरी हेल्प हो सकती है मैं आपकी करूंगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आपकी जॉब नहीं लगी है, आपको माइंड में अभी भी टेंशन है, तो आप जो है कहाँ से हो ये सारी डिटेल मुझे कमेंट में मेंशन करें। आपने किस ट्रेंड में ट्रेनिंग कर रखी है वो सब आप मुझे लिख दें, तो मैं आपको है जो आपको एरिया है वहाँ कौन सी कंपनीज अवेलेबल है और क्या ऑप्शन हो सकता है, आप उसकी शिकायत कहाँ कर सकते हैं, या किसी ने आपके साथ चीट किया हो तो मैं उस रिलेटेड आपकी जितनी भी मेरी तरफ से हेल्प होगी मैं करूँगा। तो दोस्तों इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ तो वो डायरेक्टली आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।